मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में पहले से स्थापित उद्योगों और नए उद्योगों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई इबादत लिखी जा रही है, जिसके तहत संभाग के उद्यमियों के लिए ईओडीबी कॉन्क्लेव यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन आज ग्वालियर में किया गया और प्रदेश भर के 9 विभागों के अधिकारियों ने इंस्पेक्टर राज के साथ पंचायत की वसूलियों पर रोक लगाने के लिए नई पहल की। ईओडीबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन आज ग्वालियर के राजमाता विजयराजे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसमें 500 से ज़्यादा उद्यमी और 9 विभागों के अधिकारी कॉन्क्लेव में शामिल हुए, जहां नए उद्योगों की स्थापना और सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में उद्यमियों ने माना कि ईओडीबी कॉन्क्लेव के जरिए चंबल संभाग की प्रगति का एक नया मार्ग प्रशस्त होगा और महत्वाकांक्षी विकास रणनीति को प्रस्तुत करेगा। वहीं कॉन्क्लेव के जरिए मिले सुझावों के आधार पर अब पंचायत के टैक्स की वसूली एमपीआईडीसी और अन्य सरकारी विभाग को दी जा रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायत उद्यमियों ने की थी। गौरतलब है कि ग्वालियर में रीजनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन 23 अगस्त को होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ईओडीबी कॉन्क्लेव के जरिए उद्यमियों के जो विचार और सुझाव आए हैं, अब मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर राज के साथ साथ पंचायती राज अधिनियम के तहत होने वाली वसूली पर रोक लगने की उम्मीद जताई गई है, जिससे उद्यमियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शहर के बहुत सारे उद्यमी उद्योगपति जो अलग अलग ज़िलों से भी हैं वो आज यहाँ पर आए हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनके प्रेजेंटेशन आज यहाँ पे हुए और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिज़नेस को और सरलीकृत किया जा रहा है और सरकार की प्लानिंग क्या है, किस तरीके से हम और इसको सरलीकृत करेंगे। कुछ प्रश्न भी जो पब्लिक की तरफ से आए हैं उसको मॉडरेटर ने पूछा है और जो एक्सपर्ट्स थे उनकी तरफ से आंसर भी किए गए हैं। सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि बिज़नेस को और सरलीकृत किया जाए। प्रतुल सिन्हा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीआईडीसी। देखिए, आज एमपीआईडीसी का ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और इसके अंदर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे कार्यक्रम निरंतर करते रहना चाहिए। और बीइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दृष्टि से मैं अगर देखूं तो आज पॉलिसीज़ पर चर्चा हुई है, इनके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चर्चा हम चैम्बर के माध्यम से करेंगे, जिससे पॉलिसीज़ और प्लस इम्प्लीमेंटेशन उसका क्या नियम है और उसका कितना पालन हो रहा है और नहीं पालन हो रहा है तो कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इन सबको जब संयुक्त रूप से आगे बढ़ेंगे तो ग्वालियर के अंदर औद्योगिक क्रांति लाने में, ग्वालियर के अंदर उद्यमिता का विकसित करने में ये ऐसे कार्यक्रम बहुत उपयोगी साबित होंगे। देखिए, ये ज़रूरी है कि हम अपनी कहें और दूसरे की सुनें। सरकार ने शायद इसी पैटर्न पे ये काम किया है और ये तो आज एक दिन का है, इसके बाद निरंतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस तरह के परिकल्प करेगा। ये हम आज इसके माध्यम से जो चीज़ें हमने नोट की हैं उसको आगे उद्यमियों के बीच में ले जाने का काम हम करेंगे। इंडस्ट्री के लिए चैम्बर ने किस तरह के सुझाव दिए? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार उद्यमिता विकास पे काम कर रहा है। हम लोग लगातार कई सेमिनार कर चुके हैं, अब आगे और सेमिनार इसको फोकस करके कि सरकार की जो नीतियां हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है और नहीं हो रहा तो क्या बाधाएं उसके अंदर, इनको रेखांकित करके सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वो जब बाधाएं दूर हो जाएंगी, सरकार की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छा उद्यमिता विकास, एक ग्वालियर के अंदर अच्छी औद्योगिक क्रांति आएगी। इन्वेस्टमेंट में आप किस तरह से आना हुआ है, किस तरह से? भारत की संस्कृति गोमय संस्कृति रही है और उसी को अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो आज पूरा विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे भाग रहा है, संस्कृति में समृद्धि के पीछे भाग रहा है। तो यह जो आज का प्रकल्प है, आज का जो इवेंट है, ये उसी इवेंट का एक कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार से इंदौर में इवेंट हुआ, जबलपुर में इवेंट हुआ, तो ग्वालियर में भी एक बड़ा इवेंट होना है, उसका एक प्रिपरेशन के रूप में इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं।